ये कहानी है इतिहास के सबसे दिलेर रेस्क्यू मिशंस में से एक की, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 27 जून 1976 एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस जा रही थी जब उसे हाईजैक कर लिया गया। विमान पर कब्जा किया था 2 गुटों के 4 हाईजैकर्स ने। इनके पास बंदूकें और ग्रेनेड थे। प्लेन को युगांडा के एंटेबे में उतरने पर मजबूर किया गया। ये एक खतरनाक मोड़ था क्योंकि तानाशाह ईदी अमीन इजराइल के खिलाफ था। और एंटेबे में इन 4 हाईजैकर्स के साथ 3 और आतंकवादी मिल गए। अब वो कुल 7 थे। इनकी मांगें थीं 53 आतंकियों की रिहाई और $5 मिलियन की फिरौती। डेडलाइन 1 जुलाई। फिर शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला। इजरायली और यहूदी यात्रियों को बाकी लोगों से अलग कर दिया गया। इस बीच एयर फ्रांस के क्रू ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपने यात्रियों को नहीं छोड़ेंगे। उधर इजराइल में समय निकला जा रहा था। डिप्लोमैट्स बातचीत कर रहे थे, लेकिन असल में एक मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। कई प्लान्स बने और रिजेक्ट हुए। लेक विक्टोरिया से हमला, पैराट्रूपर ड्रॉप, सब बहुत रिस्की थे। फिर मिला एक बड़ा ब्रेक थ्रू। पता चला कि टर्मिनल एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था और उसके ब्लूप्रिंट्स भी मिल गए। और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर बना ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 100 से ज्यादा कमांडो, 4000 किलोमीटर दूर, एक बेहद साहसी प्लान। 3 जुलाई की रात 4 C-130 हरकुलिस विमानों ने उड़ान भरी। इनके अंदर थी एक असॉल्ट टीम और ईदी अमीन की कार जैसी एक काली मर्सिडीज। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ईदी अमीन ने हाल ही में अपनी कार बदलकर सफेद कर ली थी। गार्ड्स ने उन्हें रोका और गोलियां चलानी पड़ी। अब सरप्राइज खत्म हो चुका था। कमांडो सीधा टर्मिनल की ओर भागे। इसी दौरान मिशन कमांडर योनातन नेतन्याहू को गोली लग गई। पूरा ऑपरेशन जमीन पर सिर्फ 53 मिनट चला। लैंडिंग से लेकर आखिरी प्लेन के उड़ने तक सब कुछ बिजली की रफ्तार से हुआ। अंदर सभी 7 हाईजैकर्स मारे गए, लेकिन क्रॉसफायर में 3 बंदूकों की भी जान चली गई और एक कमांडो शहीद हो गया। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पीछा न कर सके, एक दूसरी टीम ने युगांडा के 11 मिग फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। कुल मिलाके 102 बंधकों को कामयाबी से बचाया गया और उन्हें फौरन C-130 विमानों में बिठाया गया। वहां से विमान केन्या में रिफ्यूलिंग के लिए रुका और फिर सीधा इजराइल, उसी एयरपोर्ट पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन एक बंधक, डोरा ब्लोच, हमले से पहले अस्पताल में थीं। बाद में ईदी अमीन के आदेश पर बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी गई। मिशन को उसके शहीद कमांडर के सम्मान में ऑपरेशन योनातन नाम दिया गया। योनाथन एक नेशनल हीरो बन गए। ये रेस्क्यू मिशन इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कामयाबी की असली कीमत क्या होती है।